हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन कार्बिन को डिस्कस कर रहे थे। आज अपन इस वीडियो में उसी कार्बिन की रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बिन कौन कौन सी रिएक्शन है दर्शाता है। पहली जो रिएक्शन बेटा यहां मेंशन जो मैंने कर रखी है वो मैंने कर रखी है डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवानी। दूसरी जो मैंने कर रखी है वो मैंने मेंशन कर रखी है ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवानी। ठीक है यहां तक। अब मुझे एक बात बताना बेटा कि डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों में एक बात तो कंफर्म है कि दोनों में कैसा बॉन्ड रहने वाला है, पाई बॉन्ड रहने वाला है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इन दोनों रिएक्शन के लिए मैं एक टर्म यूज कर लूं क्या कि कार्बिन की रिएक्शन है अब किसके साथ होने वाली है, पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन होने वाली। और वो पाई बॉन्ड की रिएक्शन कैसे होगी उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहां से ना नीट, आईआईटी और जनरली नेट में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अपन उनकी बात करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनकी बात कर लेंगे। क्लियर बेटा यहां तक? तो आओ बच्चों इसको सीखते हैं। अब देखो सुनो बेटा, अगर आपको ना कार्बिन की रिएक्शन पढ़नी है तो कार्बिन की रिएक्शन को पढ़ने से पहले दो टर्म्स आपको सीखनी पड़ेंगी। और वो दो टर्म्स कौन सी हैं उनको मैं यहां डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात बेटा क्या है, यहां पहली बात यहां रहने वाली है, एक नंबर जो मैं लिखने वाला हूं वो एक नंबर आपके पास है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्लियर है? और इस स्टीरियो स्पेसिफिक को बच्चों मैं यहां लिखने वाला हूं त्रिविमीय विशिष्ट रिएक्शन, त्रिविमीय विशिष्ट अभिक्रिया लिखने वाला हूं। ये लीजिए। अब जो दूसरी जो रिएक्शन आपके पास रहने वाली है वो दूसरी रिएक्शन आपके पास रहने वाली है बेटा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मतलब बच्चों त्रिविमीय चयनात्मक अभिक्रिया रहने वाली है बेटा। ये लीजिए। तो दो प्रकार की रिएक्शन होगी बेटा यहां से। पहली कौन सी है, स्टीरियो स्पेसिफिक, दूसरी कौन सी है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक की खास बात है बेटा कि जो सिस रिएक्टेंट है वो बेटा आपको क्या देगा, सिस प्रोडक्ट देगा। ये लीजिए। और जो आपके पास ना ट्रांस रिएक्टेंट है वो आपको क्या देगा बेटा, ट्रांस प्रोडक्ट देगा। तो एक बात यहां से सीखिए आप कि जो स्टीरियो ना, जो त्रिविमीय या जो स्टीरियो रिएक्टेंट की है वो ही स्टीरियो यहां प्रोडक्ट की है। मतलब यहां प्रोडक्ट में ना स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन हो रही है। मतलब उधर से रिएक्टेंट से कहां आ रही है बेटा, प्रोडक्ट में आ रही है, लेकिन जैसी रिएक्टेंट की है ना वैसी ही प्रोडक्ट में आ गई। और अपन ऐसे नहीं कहते कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक बात कहते हैं कि इसमें इसके पिता के गुण आ गए। ऐसे तो कहते हैं अपन कि इसकी नाक इसके पिता से मिलती है, इसकी आंखें इसकी पिता से मिलती है। तो जब ना किसी दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुण आ जाए तो उसको आप मान सकते हो क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यहां ऐसे तो हुआ है, पिछली पीढ़ी कैसी थी, रिएक्टेंट कैसा था, सिस। आने वाली पीढ़ी भी मतलब प्रोडक्ट भी सिस है। ट्रांस है तो ट्रांस है, स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में मेंटेन है। और ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हो। जबकि मैं इधर बात करूं स्टीरियो सेलेक्टिव की कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि सिस रिएक्टेंट है तो सिस प्रोडक्ट भी मिल सकता है और ट्रांस प्रोडक्ट भी मिल सकता है। या मैं से कहूं बेटा कि अगर ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट भी मिल सकता है और सिस प्रोडक्ट भी मिल सकता है। क्लियर है बात? मतलब यहां किसी बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पिछली पीढ़ी के सारे गुण अगली पीढ़ी में आ जाएंगे, नहीं, कंफर्मेशन नहीं है बेटा।
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में मेंटेन हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर है मेरी बात? तो मैं एक बात कहूंगा बेटा कि स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन है वो कभी भी स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो पाएंगी। कैसे? क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक में जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बेटा क्या हो सकती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। क्यों? अगर सिस है तो गलती से सिस ही बन गया, तो स्टीरियो सेलेक्टिव कन्वर्ट किस में होगी बेटा? स्टीरियो स्पेसिफिक में। अगर ट्रांस है और किसी कारणवश ट्रांस ही प्रोडक्ट बन गया तो स्टीरियो मेंटेन होगी, और मेंटेन होगी तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी स्टीरियो स्पेसिफिक में कन्वर्ट होगी। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कभी भी स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो सकती है, लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकती है। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है बेटा, और इस कॉन्सेप्ट को ना आप डिटरमाइन कर जाओ, आप अपने माइंड में ना समझ जाओ, तो बहुत शानदार बात आपको समझ में आने वाली है। अब आगे चलता हूं बेटा, इन दोनों रिएक्शंस को आप लिखें, और मैंने कहा है कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ना स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकती है और ये नहीं हो सकती है। इस पूरी बात को नोट कीजिए। अब सुनो, अब मैं रिएक्शन दर्शाने वाला हूं। अब मैं रिएक्शन कौन सी दर्शाने वाला हूं? डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के साथ, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के साथ। अब सुनो क्या कहने वाला हूं। पहली जो रिएक्शन है बेटा वो है रिएक्शन विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये लीजिए। अब डबल बॉन्ड के साथ तो रिएक्शन करवा रहे हो आप, लेकिन एक खास बात सुनो, सबसे पहले आप कौन सी कार्बीन की करवाओगे बेटा? सिंगलेट कार्बीन की करवानी है। कौन सी कार्बीन की? सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन रिएक्ट विद डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड ये लीजिए। ये काम की कहानी है आपके लिए कि सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ? सिंगलेट कार्बीन के साथ आपको करवानी है। किसकी? डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की रिएक्शन करवानी है। तो इसके लिए एग्जांपल सुनो बेटा। एग्जांपल मैंने सेट किया इसके लिए CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H और H। अभी अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये जो एल्कीन है ये कौन सी है? सिस है कि ट्रांस है? आप कहोगे सर सिस है, क्योंकि सेम ग्रुप पे सेम साइड में है, दोनों समान CH3 ऊपर की ओर, दोनों समान हाइड्रोजन नीचे की ओर। तो इस वाली जो एल्कीन है, इस वाली एल्कीन को नाम दिया जाएगा बेटा सिस एल्कीन। ये कौन सी है बेटा? सिस एल्कीन है। अब इसके जस्ट नीचे लिखता हूं बेटा, कुछ में ध्यान से समझना है। पहले तो बनाया एक बॉक्स, और उस बॉक्स में दर्शाए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब मैंने दर्शाए तो मैं नीचे लिखूंगा CH2। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, एक ऊपर दूसरा नीचे। दूसरी बात, दोनों एक ही ऑर्बिटल में है बेटा, और जब भी दोनों एक ऑर्बिटल में आ जाए बेटा तो कौन सी? सिंगलेट की ट्रिपलेट? सिंगलेट कार्बीन। तो यहां जो कार्बीन मैंने लिखी है ये है बेटा आपके पास सिंगलेट कार्बीन। और कहा था ना कि सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? डबल बॉन्ड के साथ करवानी। अब डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है बेटा? डबल बॉन्ड में आपके पास ये रहा पाई बॉन्ड है क्या? और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है यहां तक? अब होगा क्या? अरे होगा क्या बेटा, उस बात को समझना है। यहां एक लाइन लिखूंगा, इंसर्सेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन मतलब कार्बीन का इंसर्सेशन होने वाला है, और इंसर्सेशन का मतलब होता है समावेशन। समावेशन का मतलब होता है समा जाना। जैसे आप नहीं कहते कि नदियां समुद्र में समा गई, और जब समा गई तो छोटी चीज ना बड़ी चीज के अंदर लुप्त हो जाती है, उसको इंसर्सेशन कहते हैं। तो यहां कार्बीन ना इस एल्कीन में या डबल बॉन्ड में लुप्त होने वाली है। कैसे लुप्त होगी इस बात को समझना है।
इसका स्पिन कहां? ऊपर, इसका स्पिन नीचे। तो इसका ऊपर इसका नीचे, बॉन्ड बनेगा बेटा। इसका ऊपर इसका नीचे, बॉन्ड बनेगा बेटा। मतलब यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के हैं, तो पाई बॉन्ड है ना, वो टूट गया है। और टूट गया है तो फिर कुछ ऐसे बनेगा। सुन बेटा, CH3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन CH3 हाइड्रोजन। अब हुआ क्या, मेरी बात को समझना है। पाई बॉन्ड टूट गया बेटा। यहां कौन है? CH2। इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाया बेटा। इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाया बेटा। और जब बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड टूट रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। और जब बॉन्ड बने और टूटे तो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बोथ प्रोसेस आर टेक्स प्लेस टुगेदर, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। अरे हाँ कि ना बेटा। और जब ये TS बनी है ना, तो इसके ऊपर लिख रहा हूं बेटा, क्या लिखा है मैंने, सुनो। CH3 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन CH3 हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया किसके साथ? CH2 के साथ। और जैसे ही CH2 बना तो दिख रहा है ना बेटा, 3 कार्बन की क्या बनी है? साइक्लोएल्केन बनी है। तो ये जो रिएक्शन आई ना, रिएक्शन विद डबल बॉन्ड, इस रिएक्शन को नाम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे? साइक्लोप्रोपोनेशन नाम देंगे। है साइक्लोप्रोपोनेशन नाम देना है। क्यों? क्योंकि यहां साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोएल्केन लिख दूं या अच्छे से लिखो ना, 3 कार्बन की है तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ है। इस कारण इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? साइक्लोप्रोपोनेशन नाम दिया जाता है। क्लियर है? अब एक बात बताना बेटा, कि यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे की ओर, CH3 ऊपर की ओर, समान समूह समान दिशा में, तो प्रोडक्ट कौन सा बना बेटा? सिस बना। रिएक्टेंट भी सिस, प्रोडक्ट भी सिस। स्टीरियो स्पेसिफिक की स्टीरियो सेलेक्टिव? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का उदाहरण है बेटा। तो बात को समझे कि जब भी एल्कीन आ जाए और एल्कीन किसके साथ रिएक्ट कर जाए? सिंगलेट कार्बिन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जांपल बनने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? दूसरी बात, यहां सिंगलेट कार्बिन के साथ आपके पास क्या बनेगा? TS का फॉर्मेशन होने वाला है और प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन बनने वाला है। इस कारण इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? साइक्लोप्रोपोनेशन रिएक्शन नाम देंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सुनो। अगर मैं ऐसे कहूं कि CH3 कार्बन डबल कार्बन, CH3H और H। अभी सिस बनाए, लेकिन इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर, हाइड्रोजन और CH3, ये लीजिए। और जैसे ये कंडीशन बनेगी, तो अब इस एल्कीन का नाम है ट्रांस। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार, ये बॉक्स बनाया कुछ इस प्रकार, यहां लिखा CH2, ये बॉक्स देखते हैं आप पहचान जाओगे। अब भी कौन सी कार्बिन है? सिंगलेट कार्बिन आपके पास रहने वाली है। ये लीजिए। एक बात बताओ बेटा, सिंगलेट कार्बिन ना जब भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सी होगी? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। मतलब ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट, सिस था तो सिस प्रोडक्ट। भाई इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, TS बना लेंगे। और TS बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। ये ले बेटा, साइक्लोप्रोपेन तो अब भी बना है, लेकिन अब जो बना है वो प्रोडक्ट कैसा बना है? ट्रांस बना है। तो क्या स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन है? बिल्कुल बेटा, यहां मेंटेन रहने वाली है। क्लियर यहां तक की बात? सिस दे रहा है, ट्रांस ट्रांस दे रहा है। अब ये कहानी किसकी थी? सिंगलेट कार्बिन की। क्लियर है? अब आपसे कोई ये पूछे कि सिंगलेट कार्बिन ना स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों देती है? इसका रीजन है बेटा कि यहां फॉर्मेशन किसका होता है? TS का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब नेक्स्ट सुनो, मैं कराता हूं ट्रिपलेट कार्बिन के साथ। तो ट्रिपलेट के साथ होगा तो क्या होगा? सुनो, रिएक्शन विद ट्रिपलेट कार्बिन
ट्रिपलेट कार्बीन। ये लो। अब सुनो बेटा एक बात, फिर से मैं कुछ एल्कीन बना रहा हूं, और एल्कीन बना के क्या लिखा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्कीन तो अब भी कौन सी है, सिस प्लस। एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार लिखे। दोनों का स्पिन समान है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है बेटा, सॉरी सेम है। और सेम है तो ऐसा जो कार्बिन रहेगी वो कार्बिन कौन सी रहने वाली है, ट्रिपलेट कार्बिन रहने वाली है। क्लियर यहां तक की बात। अब मेरी बात को और समझ लो बेटा, यहां लीजिए ना कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो एक बात बताओ बेटा, भाई इसका ऊपर तो इसका भी ऊपर, इसका नीचे इसका ऊपर, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना तो डिफरेंट स्पिन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात। तो इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला एक, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, और जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो बात को समझना है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 हाइड्रोजन। यहां मान लीजिए बेटा बॉन्ड के साथ अब भी CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अब भी बच रहा है। और जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना बेटा तो उसको कहते हैं रेडिकल, कहते हैं क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। तो ध्यान से समझना कि अब डबल बॉन्ड की रिएक्शन अगर ट्रिपलेट के साथ करवाओगे तो रेडिकल बनेगा। पिछले वाले में TS बन रही थी। अब देखो बेटा एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि अगर मैं क्या करूं, इमेज करना, इस बॉन्ड का मैं चेंज कर दूं स्पिन। क्लियर है बात। स्पिन मतलब ये ऊपर चक्रण कर रहा है तो कहां कर दूंगा इसको, नीचे। तो बात को समझो, इसमें 2 कंडीशन बनेगी, इसमें 2 कंडीशन बन के आ रही है। अब वो 2 कंडीशन क्या है उसको समझना है। पहली कंडीशन क्या कही बेटा, इनका क्या करवा दिया, स्पिन इन्वर्जन करवा दिया। जैसे स्पिन इन्वर्जन होगा तो स्पिन चेंज हुआ तो यहां सीधी बात है, यहां ऐसे आ गया। अब बॉन्ड बन सकता है कि डिफरेंट स्पिन में बन सकता है, तो बना दे, CH3 कार्बन कार्बन CH3 H H CH2। पहले कैसा था बेटा, सिस, अब भी कैसा है, सिस प्रोडक्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन है बेटा अभी, और कहा था ना कि स्टीरियो सेलेक्टिव है तो स्टीरियो स्पेसिफिक बन सकता है। क्लियर बात। अब सुनो, ऐसा नहीं करवाओ आप, स्पिन ना करवाओ तो सुनो बेटा क्या करना है, क्या करना है कि यहां कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में बेटा एक खास बात होती है, ये लीजिए, सिंगल बॉन्ड में क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। अब फ्री रोटेशन मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए मैंने यहां से पकड़ा इसको, यहां से पकड़ने का मतलब बेटा मैंने CH3 और H को पकड़ लिया, और जहां से अपन पकड़ते हैं ना वो कभी भी रोटेट नहीं होते हैं। रोटेट कौन होंगे, यहां के रोटेट होंगे। ये लीजिए, मतलब ऊपर वाला नीचे गया और नीचे वाला कहां चला गया, ऊपर। जहां से आपने पकड़ रखा है वहां किसी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं होता है। तो समझ लो मैंने यहां से पकड़ लिया CH3H को, अरे हाँ कि ना, तो ये दोनों चेंज होंगे क्या, और चेंज होंगे तो मैं अब बात कर रहा हूं बेटा किससे, फ्री रोटेशन से बात कर रहा हूं। और फ्री रोटेशन से क्या बनेगा, CH3 कार्बन H, इसको पकड़ लिया, पकड़ लिया तो यहां कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा, यहां ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, सामने वाले पे चेंज हो गया। और जब चेंज हुआ इसका स्पिन चेंज नहीं हो बेटा, यहां ऊपर है, अब यहां कौन है, यहां भी ऊपर है। इसके बाद इसमें क्या करवा दे, स्पिन इन्वर्जन करवा दे। और अब स्पिन इन्वर्जन होगा बेटा तो इसका प्रोडक्ट CH3 कार्बन कार्बन H CH3 और CH2। क्या अब प्रोडक्ट ट्रांस है बेटा, ये लो। तो सिस भी बना है और यहां ट्रांस भी बना है। कब कब बने हैं, ध्यान से समझ कि यहां स्पिन इन्वर्जन करवाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज करेगा जब तो सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। लेकिन यहां क्या करवा देगा बेटा, फ्री रोटेशन करवा देगा। तो फ्री रोटेशन से स्टीरियो चेंज हो जाएंगी, नीचे के समूह ऊपर की ओर और ऊपर के समूह कहां आ जाएंगे, नीचे की ओर। तो इस स्थिति में जैसे ही कंडीशन चेंज हुई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा।
तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिस से सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला उसको समझते हैं पहले, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। चले आगे, तो सुनो बेटा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? ओवरऑल कंक्लूजन निकला बेटा, कैसी है सिंगलेट कार्बिन। कैसी बेटा? सिंगलेट कार्बिन। दोबारा लिख रहा हूं, क्या है बेटा? सिंगलेट कार्बिन है, ये लीजिए। और इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? एल्कीन के साथ। और किसके साथ बेटा? एल्कीन के साथ। तो सुनो बेटा, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगी? पहले टीएस और टीएस। यहां अगर आपने एल्कीन कौन सी ली? सिस। और यहां कौन सी ली? मान लो ट्रांस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? सिस प्रोडक्ट। और क्या बनेगा बेटा? ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कौन सी हुई? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब सिंगलेट कार्बिन की जब भी आप एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहां क्या मिलने वाला है? टीएस मिलने वाला है। और रिएक्शन कौन सी? स्टीरियो स्पेसिफिक मिलने वाली है। जबकि दूसरी बात कहूं बेटा, दूसरी बात कह रहा हूं कौन सी है? ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन में रिएक्शन करवाई सिस एल्कीन के साथ, यहां करवाई फिर से ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन फिर से किसके साथ? ट्रांस एल्कीन के साथ। और तो यहां आपके पास जो बनेंगे वो बनते हैं बेटा रेडिकल। और यहां भी क्या बनेंगे? रेडिकल। ये मैंने आपको करवाया बेटा सिस वाला। ट्रांस वाला आप खुद करके देखें ना, आपका आंसर आ जाए। कुछ नहीं करना, ग्रुप चेंज करना है। तो सुनो, फिर इतनी बात है तो यहां सिस प्लस क्या मिलेगा? ट्रांस मिलेगा। सिस प्लस क्या मिलेगा बेटा? ट्रांस मिलेगा। अरे हाँ कि ना? तो ये कौन सी हुई? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो सिंगलेट तो हमेशा क्या देता है? सिंगलेट कार्बिन हमेशा क्या देती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। और ट्रिपलेट कार्बिन हमेशा क्या देती है? स्टीरियो सेलेक्टिव। यहां क्या बनते हैं सिंगलेट में? टीएस हमेशा। और यहां ट्रिपलेट में क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं बेटा हमेशा। क्लियर यहां तक की बात? इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए अच्छे से। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा? ये ले बेटा, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये वेज है, ये डैश है, ये वेज है, ये डैश है। लिखा है मैंने CH2 कार्बिन। आपको समझना है कि सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है। प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन का नाम लिखना है, स्टीरियो स्पेसिफिक है कि स्टीरियो सेलेक्टिव है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर बेटा? अब अपन चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। रिएक्शन विद ट्रिपल बॉन्ड। रिएक्शन विद ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैसे होगी उसको थोड़ा समझ लेना, क्या है क्या नहीं है। क्लियर बेटा? क्या करना है? RC ट्रिपल बॉन्ड C और R। रिएक्शन किसके साथ? CH2 के साथ। चलेगा यहां तक? जनरली मैंने ले लिया मान लो कौन सी कार्बिन? सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट लोगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड के, आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड C R। यहां कौन जुड़ेगा? CH2। मतलब बेटा यहां बना R, अगर आप समझ चुके हो तो R, और ये डबल बॉन्ड। साइक्लोप्रोपीन बना है क्या? साइक्लोप्रोपीन बना है। कोई आफत ही नहीं आ रही है, कह दिया अपन। क्लियर यहां तक? चलेगा बेटा? अब नेक्स्ट जो काम है ना, वो काम है कि अब आपको कार्बिन की रिएक्शन करवानी है बेटा किसके साथ? डबल बॉन्ड वाला तो है, लेकिन इस बार आपके पास कौन हो? बेंजीन। थोड़ा सीखने लायक मैटर है बेटा। बेंजीन की रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ? CH2 कार्बिन के साथ रिएक्शन करवा दी। तो होगा क्या? बात को समझ। ये सारा काम हो रहा है बेटा HNU कंडीशन में। होमोलाइसिस की कंडीशन है बेटा। होमोलाइसिस की है तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया।
जब ऐसी कंडीशन ऑब्जर्व हुई तो मैं एक ही बात कहूंगा, डबल डबल रेडिकल रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड, अरे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो अपने पास बनेगा शायद कुछ ये CH2 आ गया ना। अब मुझे बता बेटा, इधर तो कितने मेंबर रिंग, 6 मेंबर, इधर से इधर कितने मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग। अब 3 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, और रिंग स्ट्रेन ज्यादा खुलना चाहती है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 हैं, 2 हैं, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आ गया। और जैसे ये कंडीशन बनी तो समझ बात को, समझ क्या कहने वाला हूं, ये ले, क्या ये बीच का बॉन्ड टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, तो ये लेना फिर क्या आया, नंबरिंग करके देख ले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 और 7। अब मुझे बता डबल बॉन्ड कहां है, 2 और 3 के मध्य, कहां, 4 और 5 के मध्य, 6 और 7, क्या बना बेटा, पूरी बात समझ, कितने मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग है, ये ले, बन गए 3 बॉन्ड, नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, नाम क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइइन नाम हो जाएगा। तो ये तब है जब बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी। यहां रिंग खुल क्यों रही है, क्योंकि 3 मेंबर में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरमीडिएट के साथ, उसको भी डिटेल वाइज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, मैं थक चुका हूं बेटा कहते कहते, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।